चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इनेलो की परिवर्तन यात्रा पहुंची भापड़ोदा गांव। ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। नेता और किसान की आवाज पार्टी के प्रधान महासचिव चौधरी हरदा सिंह चौटाला जी का गांव भापड़ोदा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ अब मैं प्रार्थना करूंगा, भाई साहब आ जाओ, हरिश्चंद्र साहब हरिश्चंद्र साहब। इनेलो की परिवर्तन यात्रा लगातार चलते हुए 51वें दिन भापड़ोदा गांव में पहुंची, जहां पहुंचने पर गांव वालों ने इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला, सुनैना चौटाला और अर्जुन चौटाला का भव्य स्वागत किया। एक बोरी लखाइए, पहले लखाइए, एक छोड़ी लखाइए, बस धन्यवाद। एक बात आ जाओ, सारे आ जाओ, आ जाओ ना, आगे आ जाओ। अपने संबोधन में अभय चौटाला सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कराने का तानाशाही फरमान जो सरकार ने जारी किया है वो आम जनता को सरासर लूट रही है। इसके साथ साथ नौकरियों में धांधली और पेपर लीक का मामला भी जोर शोर से उठाया। आदर और सम्मान के योग परिवर्तन यात्रा में मेरे साथ चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण बहुत ही मान और सम्मान के योग भापड़ोदा गांव के आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, इस भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपके सीमा में जैसे ही परिवर्तन यात्रा ने प्रवेश किया, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर के आप लोगों ने टोल के ऊपर जाकर के परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया और इस परिवर्तन यात्रा में मेरे साथ चल रहे सब साथियों का आपने बहुत हौसला बढ़ाया, इसके लिए हम आपका बहुत आभारी हैं। आज ये सरकार किसान को कमजोर करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। आज इस प्रदेश के अंदर हर वर्ग के लोग दुखी है, परेशान है, हर आदमी बदलाव चाहता है। 5 साल नौकरी मिलना तो दूर की बात है, गलती से कोई नौकरी निकलती है, पढ़ा लिखा बच्चा नौकरी का फार्म भरता है, लाखों बच्चे बेरोजगार इस आस के साथ फार्म भरते हैं कि उनकी बात मेरे को जरूर कोई ना कोई मौका मिलेगा। हैरानी की बात है, फार्म भरने के बाद जब उसकी तारीख तय हो जाती है कि फलाने दिन तेरा पेपर होगा, झज्जर का व्यक्ति, झज्जर का नौजवान पेपर देने जाता है पंचकुला, झज्जर का नौजवान पेपर देने जाता है मेवात में, सरसा में, सैकड़ों किलोमीटर दूर सेंटर बना दिए जाते हैं और जब वो सेंटर पे पैसे खर्च करके पहुंचता है तो वहां जाने के बाद फिर मायूस हो जाता है। वहां जाने के बाद कह दिया जाता है पेपर तो लीक हो गया। यात्रा के दौरान अर्जुन चौटाला से युवाओं पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुनिए। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। इस वक्त हम भापड़ोदा गांव में मौजूद हैं और भापड़ोदा में इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन यात्रा जो अपने 51वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और भापड़ोदा गांव में वो यात्रा पहुंची है। और उसी यात्रा के दौरान हमारे साथ बैठे हैं हमारे भाई अर्जुन चौटाला जी, जो कि
इनेलो के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला के सुपुत्र हैं, तो उनसे जानते हैं कि युवाओं का मन किस तरीके से वो परिवर्तन कर पाएंगे, क्योंकि आज का जो समय है वो डिजिटल मीडिया का समय हो गया है और युवा जो है वो डिजिटल मीडिया के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। तो युवाओं का मन किस तरीके से आप परिवर्तित कर पाएंगे? और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं माफ़ी चाहूँगा, पहले तो देसी दर्पण न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देसी दर्पण के सभी साथियों को सबसे पहले जी मेरी तरफ से राम राम। और साथ ही साथ जो आपका सवाल था भाई साहब के युवाओं में किस तरह से परिवर्तन को लाया जाए, तो युवा तो आज प्रदेश का मांग रहा है परिवर्तन। आप एक चीज़ देखो, हरियाणा प्रदेश के अंदर 38% से ज़्यादा बेरोज़गारी है और उसका सारा जो खामियाजा है, सारा जो उसका प्रेशर है, बोझ है, वो हमारे प्रदेश के युवा पर ही है जी। किसी भी सरकारी जॉब की भर्तियाँ नहीं हो रही। पेपर होते हैं तो कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी कैंसिल हो जाते हैं। पेपर देने के लिए युवाओं को दूर जाना पड़ता है। जज्जर वाला तो बेचारा पलवल जाएगा, पलवल वाला भिवानी जाएगा, भिवानी वाला कहीं जीटी रोड पे जाएगा। जी जी। तो युवा तो आज के दिन बहुत बहुत ज़्यादा हमारे प्रदेश का जो है वो परेशान है और वो तो परिवर्तन चाह रहा है और वो तो सिर्फ और सिर्फ विकल्प देख रहा है कि भाई विकल्प कौन है जो मेरा काम कर सकता है, और विकल्प के तौर पर युवा को आज चौधरी अभय सिंह जी दिख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमने तो 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां जो है ना अपने कार्यकाल में युवाओं को दी हैं, तो और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि इतनी नौकरियां जो हैं वो किसी भी सरकार में नहीं दी गई है। तो उस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? अम्बा हमारे देसी में क्या देख रहे हैं, अम्बा, ठीक है। मैं छोड़ो, कहीं पता कर लो जो लाख मैं कोई 1000 नौकरी दे हूँ जी। कौन कौन कह रहे हैं? मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं आओ गली में चलो, गांव में चलो, पूछो लोगों से कि भाई थारे लागे हैं लाखों लड़के के नहीं लागे। अगर मुख्यमंत्री साहब ने दिए हैं तो मैं तो कहता हूँ कि खुल करके लड़ो। आप चुनाव तो लड़ ही रहे हो, खुल करके जाओ, युवाओं का प्रोग्राम कराओ, बुलाओ लाख लड़के अपनी किसी रैली के अंदर अगर आते हो तो। कहीं नहीं लगे जी, कोई नहीं आ रहा, ठीक है, तंग आ रखे हैं सारे। जी जी जी, मतलब नौकरी नहीं लग रखे, तंग आ रखे हैं सारे। बिल्कुल। एक चीज़ मैं थोड़ी सी इस हटके एक सवाल में करना चाहता हूँ कि कहीं कहीं से सुगबगाहट ये आ रही है, बातें छन छन के आ रही हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहीं ना कहीं मन बना रही है कि आने वाले चुनाव में परिस्थितियाँ होंगी तो वो कांग्रेस के साथ जा सकती हैं। ये सवाल हमने भारतीय जनता पार्टी से भी किया था कि वो कांग्रेस के साथ जा सकती है, क्या ऐसी कोई संभावना है? देखिए जी, मैं निरंतर बार ये चीज़ हमेशा कहता आया हूँ, जब भी कहीं पर भी राजनीतिक गतिविधियाँ होती है तो सारे प्रदेश के अंदर क्या है, लोगों के मन में बात आ जाती है, अभी क्या होगा क्या होगा क्या होगा जी। अभी हमारा इस प्रकार का कोई फोकस नहीं है ना, हम इस बारे में किसी भी प्रकार से हम सोच रहे हैं। हमारा कर्तव्य है प्रदेश के अंदर परिवर्तन लेके आना, उस परिवर्तन को लाने के लिए हम संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और आज हरियाणा की जनता ने ये चीज़ मानी है कि चौधरी अभय सिंह जी संघर्ष कर रहे हैं, और हरियाणा की जनता ने आज हमें इतना मजबूत बना दिया कि ये सारे जितने दल हैं ये चाहते हैं अभी गठबंधन करना। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप 6 महीने और रुक जाओ, 6 महीने बाद आप ये शायद सवाल मेरे से नहीं, शायद से आप किसी और से पूछ रहे होगे कि भाई आप करोगे कि नहीं करोगे। जी जी जी, बिल्कुल। वो तो भविष्य के गर्भ में हैं ये सारी चीज़ें कि क्या होने वाला है, लेकिन आप जिस तरीके से इस परिवर्तन यात्रा को लेकर के पूरा का पूरा, पूरी की पूरी पार्टी, मैं तो कहूँगा परिवार का पार्टी पूरी की पूरी लगातार 50 दिन से लगातार चल रही है, तो वास्तव में ये मैं मतलब एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि पूरे जोश और जुनून के साथ आप लोग चल रहे हैं। क्या कभी सोचा था कि हमें इस तरीके से परिवर्तन यात्रा पैदल निकालनी पड़ेगी? देखिए जी, कभी ये चीज़ें सोची नहीं जाती, ये परिस्थितियों के साथ आती हैं, और साथ ही साथ इतने हम कच्चे नहीं हैं कि ये चीज़ सोच के हमें कोई विचार करना पड़े। अरे हम जननायक चौधरी देवीलाल के सिपाही हैं, कोई यात्रा कोई बड़ी नहीं है हमारे लिए और कोई संघर्ष हमारे लिए बड़ा नहीं है। ये तो 4000 किलोमीटर है, इस यात्रा के बाद और बतेरी हमने काटनी है। अभी जीवन लंबा पड़ा है और संघर्ष बहुत लंबा पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके दादाजी जो हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, वो 5 बार हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनसे सवाल पूछा गया था हरिभूमि के एक पत्रकार ने कि हरियाणा के सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री कौन है, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उनकी नज़र में सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री हैं। तो अगर ये सारी
जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह का मन मतलब आपकी तरफ कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है इन्हीं लोगों की तरफ? देखिए जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का हमेशा हमारी तरफ से पूरा आदर मान रहा है, पूरा सत्कार रहा है। हाँ, राजनीतिक तौर पर हम विरोधी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम असल में विरोधी हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के उनके साथ बड़े अच्छे हमेशा से संबंध रहे हैं, हमारे घर के बड़े की तरह हैं। और ये बात भी सच है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव और प्रशासन पे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा कोई अगर कोई कड़ी पकड़ रखने वाला इस प्रदेश के अंदर, क्या मैं तो कहता हूँ इस देश के अंदर कोई मुख्यमंत्री नहीं आया होगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बड़ी बेबाकी के साथ आपने सभी सवालों का जवाब दिया है। और इसी तरीके से आगे, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है, कहीं ना कहीं फिर से आपके साथ फिर से मुलाकात होगी और अलग सवालों के साथ मुलाकात होगी, पर ऐसे ही हंसते हुए आपने भी ऐसे जवाब देने हैं। बहुत मुलाकातें बढ़नी, और हमें तो विरासत में जननायक चौधरी देवीलाल से तो विरासत में संघर्ष मिला है। जी जी जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से हमें विरासत में किस प्रकार से कार्यकर्ता के साथ मिलकर मेहनत करी जाती है वो मिला है, और चौधरी अभय सिंह जी से हमें विरासत में ये मिला है कि कितनी बड़ी कठिनाई आ जाए और कितना ही बड़ी आपके आगे जो अड़चन आ जाए, हम उसका सामना हंस के ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये हमारे साथ ये हमारे साथ अर्जुन चौटाला जी यहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी पार्टी को यहाँ पर डिफेंड किया है और अपने सवालों का जो जवाब है वो बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने दिया है। मैं अजय शर्मा इसी तरीके से मुद्दों को लेकर के आपके बीच में यूं ही बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।